हे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग 1857 की क्रांति से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसको आप लोग मेरे साथ खुद भी कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। और इस टॉपिक के बारे में देखें तो ये कोई भी एग्ज़ाम जितना भी जनरल कमीशन का है जिसमें हिस्ट्री सेक्शंस आते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आप एक हिट टॉपिक के रूप में ले सकते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल बिहार शिक्षक भर्ती होने वाली है, बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है, बिहार पुलिस की होने वाली है, एसएससी, रेलवे, जितनी भी एग्ज़ाम है हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये आप कंफर्म रहिए। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस टॉपिक का मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊंगी, इसको मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी। और उस वीडियो को देख लेने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन 1857 से की क्रांति से जो है वो बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, वो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आज हम लोग इस 30 क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग साथ साथ जवाब दीजिएगा, जिससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति जो है वो सर्वप्रथम मेरठ में प्रारंभ हुई थी। 10 मई को ये प्रारंभ की गई थी। फिर आगे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की जो घटना है वो बैरकपुर में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था और उसको देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी। ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी, धर्म में हस्तक्षेप करना, यही उस टाइम का मुख्य कारण था। तो इसका जो ऑप्शन है डी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। तो आप लोग साथ साथ जवाब जरूर दीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ग्वालियर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो अगर जन्म स्थली पूछे महारानी लक्ष्मीबाई का तो वो हो जाएगा आपका वाराणसी, और समाधि जो है वो ग्वालियर हो जाएगा, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर नेक्स्ट देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किससे करना पड़ा था। तो अंतिम युद्ध में जो है सामना उनको हीरोज से करना पड़ा था। हीरोज ने बोला था कि इनके बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, कि ये भारतीय विद्रोहियों में पड़ी हुई अकेली मर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो 1857 का जो प्रतीक था वो कमल और रोटी था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखें तो 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो ये गालिब थे, जो अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को देखे थे। फिर नेक्स्ट देखें तो जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के जो राजा थे वो कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर जो है वो बिहार में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद में जो था 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत अली था। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मीबाई के बारे में जाने तो ये झांसी से थे। नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे। और तात्या टोपे जो थे वो इनके कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के। इनको जो है रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है, इनका नाम है। फिर नेक्स्ट देखें तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय जो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो पामस्टन था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी वो अवध से थी। अवध के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जिस घर से एक सिपाही न मरा हो। नेक्स्ट देखें तो वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे। तो वही तात्या टोपे थे। इनको रामचंद्र पांडुरंग कहा जाता है। नेक्स्ट देखें तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण के रूप में देखें तो यही अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना था। तो ऑप्शन बी जो था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखें तो कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे। तो ये आरा में शामिल हुए थे, बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 में जो था भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इनको फिर 1858 में जो था वो वायसराय बनाया गया था। नेक्स्ट देखें, प्रथम वायसराय भी थे। नेक्स्ट देखें तो 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। तो बैरकपुर में जो था ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर वो हेरसे थे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय कौन बनाया था। तो इलाहाबाद को जो था आपातकालीन मुख्यालय वो कैनिंग बनाया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो 1857 के पटना के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो वही हो जाएंगे राजपूत कुंवर सिंह हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो असम में जो 1857 की क्रांति का नेता था वो दीवान मनीराम दत्त था। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। तो भाग नहीं लिया था, इस नहीं पे आप लोग ध्यान दें। तो इसका जो आंसर है वो भगत सिंह हो जाएंगे। भगत सिंह उस समय नहीं थे। बाकी तात्या टोपे के बारे में आप लोग जानते हैं, राजपूत कुंवर से बिहार से थे। दीवान मनीराम दत्त के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, असम से थे। और तात्या टोपे नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो कानपुर से। नेक्स्ट देखते हैं तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्वालियर के सिंधिया जो थे वो सर्वाधिक मदद की थी। फिर नेक्स्ट देखें तो 1857 ने ग्वालियर की सिंधिया के बारे में जो है अंग्रेज़ों ने, अंग्रेज इतिहासकार जो थे उन्होंने कहा था कि अगर ग्वालियर के सिंधिया उन लोगों की जो मदद नहीं करते तो उनको जल्द ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ जाता। फिर नेक्स्ट देखें तो ऑप्शन 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो असफलता के बारे में जाने तो इसका जो मुख्य असफलता का कारण था वो इसका हो जाएगा किसी असामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसी सामान्य योजना, बिना कोई योजना का वो जो था युद्ध वो शुरू हो गया था। शुरू होना बाद में था, उससे पहले वो जो 29-30 तारीख का डेट दिया गया था, लेकिन वो 10 मई को ही शुरू हो गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और किसी केंद्रीय संगठन की कमी। फिर आगे देखें तो 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो असफल जो था वो देखते हैं तो इसका जो है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। तो ये भी सही है। आगे देखें तो प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। तो बिल्कुल सही है, जैसे सिंधिया के बारे में अभी एग्जाम्पल दिया मैंने। फिर सी है जो ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे। तो हाँ ये भी सही है, ब्रिटिश सिपाही जो थे वो ट्रेंड एक तरह से कह सकते थे, जबकि इंडियंस उतने उस टाइम नहीं थे। तो इसका जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर आगे देखते हैं तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। तो 1857 के विद्रोह को जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो नाम है वो बी.डी. सावरकर ने दिया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो सरकारी इतिहासकार जो हैं वो एस.एन. सेन हो जाएंगे, सुरेंद्र नाथ सेन। इनकी एक पुस्तक है 1857 जो 1957 में प्रकाशित हुई थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो ये सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर जो थे। तो ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इन्होंने जो था वो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। फिर आगे देखें तो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो प्रथम जो भारतीय थे भारतीय भाषा में लिखने वाले वो सैयद अहमद खां थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हुआ था उसके जो आयोग थे वो पील आयोग थे। सॉरी यहाँ पीला है, पील आयोग होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट और लास्ट 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो सिपाहियों का जो चयन हुआ था 1857 के बाद वो आपका गोरखा एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, किसे हुआ था, गोरखा एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार से जो थे पहले सर्वाधिक सिपाही रहते थे, मतलब 1857 के विद्रोह के समय 60% सिपाही जो थे उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। तो उसके बाद जब गठन हुआ था सिपाहियों का तो बिहार उत्तर प्रदेश के सिपाही को संदेह की नज़र से देखा जाता था, इसलिए सरकार ने नीति बनाई थी पीला आयोग ने कि ये गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से इस बार ज़्यादा को लिया जाएगा। और फिर जो था अंग्रेजी सेना की भी जो संख्या थी वो बढ़ा दी गई थी। तो आपका जो सेशन कंप्लीट होता है 30 क्वेश्चन का, आप लोग ज़रूर इस सेशन को में खुद से आंसर दिए होंगे। तो आप लोग एनालाइज करें कि 30 में से कितना आपका सही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप तैयारी को धार दें। और 1857 का जो फुल डिटेल्स है वो मैं ज़रूर मैं डाल दूंगी। तो आप लोग उस सेशन को ज़रूर देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि उस सेशन को देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन जो है वो दाएँ नहीं जाएगा। तो लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।